पाकिस्तान की करीबी निगाह भारत के कदमों पर है। सिंधु नदी समझौते को स्थगित करने के भारत के फैसले को पाकिस्तान ने युद्ध का कदम करार दिया है। भारत द्वारा किए गए सख्त ऐलानों के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में भारत के संभावित जवाबों पर विचार किया गया। इस बैठक में पाकिस्तान के सभी प्रमुख मंत्री और सेना के तीनों अंगों के अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक के बाद कहा गया कि पाकिस्तान भारत के साथ हुए सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित करेगा। इनमें शिमला समझौता भी शामिल है। इसके अलावा वाघा सीमा को तुरंत बंद करने का भी फैसला किया गया। इससे पहले कल भारत वाघा से लगे अटारी बॉर्डर को बंद करने का ऐलान कर चुका है। पाकिस्तान ने भी सार्क वीजा रियायत स्कीम के तहत भारतीय नागरिकों को जारी वीजा रद्द करने का ऐलान किया और उन्हें 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ने को कहा है। सिर्फ सिख तीर्थयात्रियों को इससे छूट दी गई। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में मौजूद सेना, नौसेना और वायुसेना के एडवाइजर्स को भी अवांछित बताते हुए 30 अप्रैल तक देश छोड़ने को कहा। हालांकि भारत कल ही ये फैसला ले चुका है और इस्लामाबाद में अपने इन सलाहकारों को वापस बुलाने का ऐलान कर चुका है। यह भी कहा गया कि भारत के साथ हर तरह का व्यापार, चाहे वो किसी तीसरे देश के रास्ते हो, उसे भी बंद किया जाएगा। सिंधु नदी समझौते को स्थगित करने के भारत के फैसले को पाकिस्तान ने युद्ध का कदम घोषित किया। इसी बैठक के बाद ये फैसला किया गया। पाकिस्तान की ओर से इन कदमों की पहले से ही आशंका थी। सिंधु नदी समझौते को स्थगित करने का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर करेंगे आगे विस्तार से बात। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि द्विपक्षीय समझौतों के तहत शिमला समझौते को रद्द करने के पाकिस्तान के फैसले के क्या मायने हो सकते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसके जरिए बांग्लादेश आज़ाद हुआ, भारत की जीत हुई और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर दस्तखत किए थे। शिमला समझौते में दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण अस्तित्व की बात हुई थी। दोनों देश आपसी संबंधों को खराब करने वाली झड़पों से दूर रहने, दोस्ती भरे रिश्ते बनाने और स्थायी शांति स्थापित करने पर राजी हुए थे। दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने पर भी सहमत हुए थे। एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में भी दखल देने पर राजी हुए थे। समझौते को स्थगित करने का मतलब है कि पाकिस्तान इन सिद्धांतों पर अमल नहीं करेगा, यानी ये सभी बातें जो है तब बेमानी हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ शक्ति के इस्तेमाल या उसकी धमकी से दूर रहने को राजी हुए थे। शिमला समझौते को स्थगित करने का मतलब है कि पाकिस्तान भारत की क्षेत्रीय अखंडता से खिलवाड़ करने की हिमाकत कर सकता है। शिमला समझौते के तहत जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा माना गया था। दोनों पक्ष इस नियंत्रण रेखा के सम्मान के लिए तैयार हुए थे, उसे मानने के लिए तैयार हुए थे। पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता स्थगित करने का मतलब है कि पाकिस्तान एलओसी का सम्मान करने से पीछे हट सकता है। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध की ओर बढ़ने का सीधा कदम होगा, जिससे पीछे लौटना मुश्किल होगा या नामुमकिन होगा।